दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आप सभी के लिए यूपी जीके की क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले पहली क्लास मैंने आपको डाल दिया, लेकिन आज की क्लास में आपको दो टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं। पहला टॉपिक आपका भौतिक विन्यास होगा और दूसरा टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बिना देरी किए क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, बताओ बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो जनपद हैं उनकी संख्या क्या होगी। ठीक है, आंसर नीचे मेंशन कर रखा है, वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी 7 है इसमें। ठीक है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर इसमें जो है शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है आदि कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है। तो कौन सा क्षेत्र है वो प्राचीन शैलियों से निर्मित, वो हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक जो है सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है कौन सा है जो सही नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है ये। ठीक है, बाकी लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र सही है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र बिल्कुल सही है। बाकी ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। पूर्व का ग्रास बताओ कौन सा है। पूर्व का ग्रास ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है आगे। पूर्व का ग्रास आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी। तो कौन सा है बच्चों, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज जो है ये आपका हो जाएगा। और कन्नौज को एक और नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा बच्चों, इत्र नगरी। इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है सारी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, बस क्लास को आप लाइक और शेयर करेंगे। बताओ कौन सा है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा। तो महोबा। महोबा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची जो है सुमिलित करनी है सही उत्तर। देखो छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए। देखो बताओ, ये आपको जो है हिमालय की चोटियाँ दी हुई हैं और ये साथ में आपको राज्य दिए हुए हैं। बताओ, ये ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था इसमें, लेकिन कैसे आया पता नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, लगाओ। देखो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, और आपका जो है ये नंदा देवी ये उत्तराखंड, कंचनजंगा ये आपका सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट ये रहा, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ ऑप्शन सी, इसको नहीं शामिल किया गया है। जबकि 8 ज़िले हैं जिनको शामिल किया गया है, एनसीआर जिसको बोलेंगे, वो आपके 8 ज़िले हैं गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली हरियाणा का, फरीदाबाद और आपका गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल राजस्थान के, भरतपुर और अलवर को इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो कौन सी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए, बलिया। ये आपका पूर्वी भी है सबसे। ठीक है, बलिया जो है ये आपका पूर्वी भी है सबसे। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वो आप सभी को मैंने पहले भी कराया, कौन सा बच्चों, नेपाल हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट, कौन सा जिला इन राज्यों के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य की देश की साथ की सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों हरदोई। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती। तो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता वो कौन सा है आपका,
वो हो जाएगा बच्चों अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ये नहीं करता, बाकी इटावा, मिर्ज़ापुर और आपका इलाहाबाद ये करता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो मतलब ये है कुल मिला के कौन से जो राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं होती टच, वो आपकी उड़ीसा। उड़ीसा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके, और ये आपका आप आज का दूसरा टॉपिक, मतलब वैसे टॉपिक तीसरा है, पहली क्लास में एक टॉपिक वो है जलवायु और मृदा। इसको भी इसमें ही कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक काफ़ी छोटे हैं, तो एक ही क्लास में इसको हम कंप्लीट जो है करेंगे फटाफट से। निम्न प्रकार की मिट्टियों में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है ये है, तो कौन सी है बच्चों? हो जाएगी काली कपास मिट्टी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के भांगर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भांगर क्षेत्र, तो भांगर क्षेत्र में बच्चों कंकरीली और आपकी पथरीली, कंकरीली और पथरीली जो मृदा है, मिट्टी है, वो पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लाल मिट्टी बच्चों कहाँ पाई जाती है? वो आपकी पाई जाएगी कहाँ? मिर्ज़ापुर और आपके झांसी में लाल मिट्टी। लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो किन मंडलों में ये पाई जाती है ये आपको बताना है। तो कौन से मंडल हैं वो हो जाएंगे बच्चों आपके, ऑप्शन ए आगरा और अलीगढ़। ठीक है, आगरा और अलीगढ़। अलीगढ़ के आपको पता है ताले फेमस है, और आगरा का आपको पता है पेठा फेमस है। ठीक है, ये आपके फेमस चीज़ें हैं, ये भी आपको कराएंगे आगे चल के। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों? वो होती है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है यूपी के। और आपका जो अ, ये है मथुरा, वहाँ पे कम वर्षा होती है, लेकिन मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सशक्त जलवायु क्षेत्र की संख्या है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सशक्त जलवायु क्षेत्र। तो ये कौन से हैं बच्चों? 9, 9 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 9 आपके हो जाएंगे, इस तरीके से हैं 9। मृदा, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है। मृदा जिसमें पोटास की कमी है, तो कौन सी है वो, कहाँ पाई जाएगी? जौनपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कतई सही राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के जो क्वेश्चन थे कुछ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो में करा दूँ, मैं चाहता हूँ वैसे मैं भी किसी में क्लियर जो है करा दूँ। देख लेते हैं एक बार कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इसमें आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं फिर, है ना? ठीक है, 27 क्वेश्चन है, चलो इसको भी जो है कर लेते हैं आपके कहने पर। मैं चाहता हूँ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कम समय में। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी ही कराया जाएगा, ये भी मैं आपको कंफर्म करा ही देता हूँ। तो आपका टॉपिक अगला वो है प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। ठीक है, बस चलो। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कौन सा था बच्चों? कतरनिया घाट, ऑप्शन बी कतरनिया घाट। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर है? कौन सा? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बच्चों कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके चंदौली में। चंद्रप्रभा जैसे चंद्रप्रभा जैसे चंदौली, इस तरीके से याद रख सकते हैं। विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? विजय सागर पक्षी विहार, तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए महुआ में। आपके पक्षी विहार वन्य जीव अभ्यारण्य ये मैंने पहले भी कराया आपको, एक बार आप क्लास को जरूर चेक करें। आई थिंक मेरी सबसे पहली ही क्लास वही है, अच्छे से कराए मैंने सारे उसमें। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व का है बच्चों? कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट का ही वो हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा बच्चों? ये आपको दिया हुआ है कहाँ पे? आपके मथुरा में। ठीक है, मयूर, ये आपके मोरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से जून सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा है सही नहीं है? तो कौन सा है सही नहीं है? वो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। ये जो है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बलरामपुर, ये सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, दुधवा, लखीमपुर खीरी। यही रिपीट होता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताओ। जो आपका यूपी में नहीं है तो कौन सा है बच्चों? कालेश्वर। ये नहीं है, आई थिंक ये कहाँ है फिर, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? कालेश्वर, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? ये कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। किशनपुर राजस्थान की एक शाखा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? गिद्ध संरक्षण केंद्र तो कहाँ हुआ बच्चों? गिद्ध संरक्षण केंद्र वो महाराजगंज। महाराजगंज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताओ। स्थित नहीं है वो बच्चों आपका डी, मतलब तीसरा चौथा, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी ये ऊपर के जो हैं दोनों ये हो जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। वर्तमान में वन क्षेत्र कितना है? वो वन क्षेत्र आपको 6.84%। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह आपका 1 जुलाई से आपके 7 जुलाई तक मनाया जाता है। बताओ। सूची, इसको आप सम्मिलित करेंगे, सूची को सम्मिलित करेंगे। आंसर क्या है इसका सूची का? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस सूची का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो अब फटाफट से करेंगे। देखो, नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ है आपके? उन्नाव में। और अब है आपका ओखला पक्षी विहार, ये है आपके गाजियाबाद में। समयपुर पक्षी विहार ये कहाँ है आपका? रायबरेली में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका गोंडा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार अवस्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? नवाबगंज पक्षी विहार बच्चों कहाँ हो जाएगा? वो उन्नाव जनपद में आपका हो जाएगा। बताओ, इनको भी आपको सही सम्मिलित करना है। ऑप्शन बी जो है इसका भी राइट आंसर है, मिलाओ। ठीक है, मिलाओ। पहले का है दूसरा उत्तर प्रदेश राजौरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरे का है आपको चौथा असम में मानस। तीसरे का है आपका तीसरा उड़ीसा सिमलीपाल। कर्नाटक पहला यह है बांदीपुर। इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बताओ कौन सा है सही नहीं है? जो पहला ही है ना बच्चों, वही गलत है, वही आपका गलत है, बाकी ये सारे सही हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो बब्बर शेर सफारी ये कहाँ हो जाएगा? देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा है। तो ये कहाँ हो जाएगा बच्चों? ये आपका होना चाहिए इटावा में। ठीक है, ये कहाँ आपका? इटावा। सही है बिल्कुल। ये कहाँ बच्चों आपका? इटावा में है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित जनपद में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छित जो है कौन सा है? ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? वो है सोनभद्र। सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुरहताल पक्षी विहार कहाँ? बलिया में। यूपी का सबसे पूर्वी जो है जिला। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो लायन सफारी ये आपको बताना है कहाँ बन रहा है। ये बन रहा है इटावा, जैसा कि आपने अभी पढ़ा भी था, इटावा में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा बच्चों? समसपुर पक्षी विहार ये आपका यूपी में है हमारे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुधवा, लखीमपुर खीरी। राइट आंसर। बिल्कुल आंख बंद करके आप इसको फटाफट से लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? चंद्रप्रभा, चंदौली। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में? मृगवन आपसे पूछा है। मृगवन कहाँ हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अवस्थित है कौन सा? बताओ।
नेक्स्ट होना चाहिए आपका डी, चंद्रप्रभा वन्य जीव, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन्य निगम कब स्थापित किया गया? वो आपका 25 नवंबर 1974 को। नेक्स्ट जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास को लास्ट तक देखा होगा। और 3 टॉपिक हमने क्लियर किए हैं इसमें, आपकी आज के जो भी छोटे छोटे टॉपिक थे। ठीक है, ऐसी क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।